राजा तो फ्रेंड्स हम निकल गए हैं वृंदावन के लिए। पहले हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि हम सबको लग रही थी भूख और सभी को वॉशरूम भी जाना था और सभी को थोड़ा सा खुलना भी था क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा बिक जाते हैं। तो विनायक और श्री को हमने फिर वहाँ पे झूले लगे थे, दोनों तो कर रही थी पूरा पूरा एंजॉय। एक आ रहा था एक जा रहा था, पूरा एंजॉय कर रहे थे। इनके साथ तो पूरा बिलोटा भी बच्चा बना हुआ था, इनके साथ बच्चों के साथ झूला झूलने में लगा हुआ है। और फिर हमारे स्नैक्स आ गए थे। हम बच्चों ने तो मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज़ और बड़े लोगों ने मंगवाई थी पकौड़ी मिक्स वाली, क्योंकि हम तो पकौड़ी वगैरह खाते नहीं हैं, हम तो अपने फ्रेंच फ्राइज़ ही खाते हैं। और चाय तो मैंडेटरी है क्योंकि ठंड हो रही थी। और शिव बागड़ बिल्ले के नाम शिव है। फिर हम पहुँचे सफ़र करते करते रूम पर। सभी थक गए थे इसलिए हमने 2 रूम लिए, एक रूम में सारे बच्चे और एक रूम में सारे बड़े। और हम सब ने फिर किया थोड़ा सा रेस्ट। सभी लोग बैठे हुए थे और मम्मी बच्चों की तो एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और बागड़ बिल्ले को देखो पूरा रूम देखने जा रहा था कि किधर वॉशरूम किधर कैसे। मम्मी को देखो गेस्ट बन के बैठ गई है, बोली मैं तो आई हूँ तुम्हारे घर मेहमान, अब लगा कर दे दो चाय रास्ते की प्लेट। मम्मी को मैं कहा मम्मी यहाँ हम खुद मेहमान बन के आए, कहाँ से दे, बाके बिहारी ने बुलाया है। फिर हम निकल गए बाके बिहारी मंदिर के लिए झटपट झटपट। भीड़ बहुत थी पर फिर भी दर्शन करने थे क्योंकि हम वृंदावन आए थे तो उन्होंने ही बुलाया था, बिना उनसे मिले कैसे जाते। हमने पहले दर्शन करे और फिर निकल गए हम प्रेम मंदिर के लिए। झटपट झटपट चले, फिर झटपट झटपट हमने ली रिक्शा, वहाँ पे चलती रहती है ना वो प्रेम मंदिर के लिए, उसमें बैठ कर हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए। फटाफट प्रेम मंदिर पहुँचे और नज़ारा देखा कितना सुंदर है प्रेम मंदिर। और यहाँ पे पता क्या हुआ, विनायक खो गया। हम ढूंढ रहे विनायक कहाँ है, फिर सूचना के इनसे आवाज़ आई कि एक छोटा बच्चा है उसे ले जाओ। उस टाइम पे सब होपलेस हो गए थे कि विनायक कहाँ गया, हम इधर जा रहे हैं। उसके बाद हमने इसे गोदी से नहीं उतारा, मम्मी और हम लोग सब डर गए थे। उस टाइम पर रोने लगे थे कि अरे बाके बिहारी ये क्या हो गया, कहाँ है वो। फिर हमें जब आवाज़ आई तो सारे भागे भागे गए। फिर विनायक को हमने लिया और उसके बाद फिर हम वापस से प्रेम मंदिर घूमने लगे। इधर देखा, इसने बोला आना जी आना जी। एक आना जी को तो इससे पूरा बोला नहीं जाता, बोला आना जी। इतना सुंदर लग रहा था सारा नज़ारा। वहाँ पे कृष्ण जी थे, एक में कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा रखा है और एक में वो ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना पूरा प्रेम मंदिर का। फिर हम प्रेम मंदिर के अंदर गए और हमने विनायक को गोदी से नहीं उतारा था। उसके बाद फिर हम लोग सारे के सारे जैसे मैं अंदर जाने लगना, इतनी भीड़ थी कि बस धक्का मुक्की हो रही थी। पर हमें जैसे दर्शन अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए प्रेम मंदिर में, राधा कृष्ण के दर्शन हमें करने थे। अब बाहर से तो इतना सुंदर था, जितना बाहर से सुंदर था उतना अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर था प्रेम मंदिर। और विनायक तो रुका ही नहीं रहा था, भागे भागे जा रहा था, गोदी से उतर उतर के भाग रहा था। फिर हम अंदर गए, इतनी शांति मिली अंदर घुसते, मतलब पता ही नहीं चला कि कितनी देर लग गई हमें। इतने अच्छे से हम बैठे, हमने आराधना वगैरह की, बहुत मतलब पूरी शांति थी मंदिर में। फिर हमने देखा गुरुजी की फ़ोटो थी उसमें ऐसे वो बैठे हैं। मम्मी ने बोला कि दर्शन कर लो, फिर राधा रानी के और कृष्ण जी के हमने दर्शन करे। फिर थोड़ी बहुत हमने ली फ़ोटोज़ और जब बाहर आए तो हमने देखा कि कृष्ण जी ने अपनी उंगली से पर्वत उठा रखा है और उस साइड से जो वर्षा हुई थी वो बह रही है। यहाँ तो जल था, वहाँ तो वर्षा हो रही थी। उसके बाद हम फट घर आए और फिर मुझे लग रही थी थोड़ी सी, गोलगप्पे वाले भैया को देखा, भूख तो लगी रही थी कि चाचू लेने गए थे खाना, तो मम्मी ने बोला तू खा ले गोलगप्पे। फिर हम सुबह उठे और जल्दी से निकल गए निधिवन के लिए। यहाँ पे पता है मतलब इतने सारे तुलसी जी के पेड़ थे ना, वहाँ पे मंकीज़ भी थे। तो विनायक पक्की पक्की कर रहा था। विनायक को तो फुल एंजॉयमेंट मिल रहा था क्योंकि उसे देखने के लिए मिल रहे थे मंकीज़ और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। बस इंतजार हो रहा था कि कब से दर्शन करें। फिर निधिवन से निकलकर हम गए चार धाम में सबसे पहले हम गए वैष्णव धाम, फिर हम गए राधा कृष्ण धाम, फिर हम गए शनि धाम और शिव धाम। ये 4 धाम थे। हमने पूरे अच्छे से वहाँ पे जो लिखा हुआ था वो भी पढ़ा, राधा कृष्ण। अब हम इस टाइम पे हम थे शिव धाम में। इसे तो पता है तो देख देख के बोला था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे विनायक दे रहा बोला ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस वहीं पे बस जाओ, घर आओ ही मत। फिर घर आके ऐसा मैं घर आके भी बोल रही थी वृंदावन मारो वृंदावन,
मन ही नहीं लगा हमारा, क्योंकि बस चल दो वापस से बिहारी जी के दर्शन करने चल रहे हैं। फिर हमने किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि हम थक गए थे विनायक को गोदी में ले लेकर भी। और फिर थोड़ा सा ये देख के कह रहा था कि मम मम, क्योंकि वहाँ पे जल भरा हुआ था, इसलिए हम सब कह रहे थे मम। और बस थोड़ी सी देर हमने आराम करा, दोपहर भी बहुत हो रही थी। फिर हमने सोचा कि चलो एक बार गुफा में भी चल देते हैं। फिर हम गए, यहाँ से थोड़ी देर बैठ कर आराम कर गुफा में चले गए। हमने सारे 9 माता रानी के 9 रूपों के दर्शन करे वहाँ पर, और भैरव जी के भी दर्शन करे। फिर हम घर के लिए निकल गए थे, तो भूख लगी, तो हमने बोला कि चलो खाना खा लेते हैं। हम बच्चों ने तो ऑर्डर करे थे हक्का नूडल्स, क्योंकि हमें इतनी भूख नहीं लगी थी। और बड़ों ने अपना प्रॉपर खाना ऑर्डर करा था, प्रॉपर रोटी दाल सब्जी। फिर हम लोगों ने ली चाय की चुस्की, क्योंकि ठंड हो रही है, बिना चाय की चुस्की लिए तो कोई काम होता ही नहीं है। फट 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 हमने चाय कभी ख़त्म ही नहीं होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे विराम करते हैं। बाय बाय।